इस तरह की तकनीक ने हमारे सीमांचल में खेती को बहुत ज़्यादा मजबूत आयाम दिया है, किसानों को बहुत ज़्यादा मजबूती दी है और ख़ास करके मक्का यानी मकई, जिससे कई प्रोडक्ट बनते हैं। इस फसल ने हमारे सीमांचल को बहुत आगे बढ़ाया है। यकीनन पिछले कुछ सालों में किसान खुशहाल हैं इस नज़रिए से, जो नॉर्मल उनकी खेती होती थी धान, पटवा, खास करके पटवा में बहुत ज़्यादा मेहनत है, जूट, पटसन, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा था तो वो कर रहे थे। लेकिन जब से मकई या मक्का आया है, इससे किसान की आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। नहीं तो जिस तरह कोरोना काल से हम लोग इतने बुरी तरह से आर्थिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, अगर मक्का की खेती हमारे क्षेत्र में नहीं होती तो हम लोग शायद भूखे मरने के कगार पे चले जाते यहाँ के किसान। खास करके मैं उन किसानों की बात कर रहा हूँ जो बटाईदार किसान जिसे बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीमांचल का क्षेत्र एक गरीब क्षेत्र है। यहाँ मध्यम वर्ग से नीचे के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ जो किसान है ज़्यादातर बटाईदार है, यानी अपने खेत नहीं है, दूसरे का खेत हायर करके खेती करते हैं। तो ऐसे में मक्का, जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन सोना बोल सकते हैं, पीला सोना जिसको बोला जाता है कृषि भाषा में, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और इन तकनीकी मशीनों ने इसमें और ज़्यादा खूबसूरती प्रदान की है, बहुत ज़्यादा। और मकई के लिए इस साल मौसम बहुत बेहतर रहा मिला जुला करके। पिछले एक हफ्ता से लगभग बारिश के सीन दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ओवरऑल देखिएगा तो मकई के लिए कुदरत ने बहुत बेहतरीन मौसम दिया और सड़क में जो सुखाते हैं वहाँ पर भी एक बेहतरीन मौका है। लेकिन किसान को चाहिए कि थोड़ा रोड छोड़ करके थोड़े से हिस्से में, मेरे हिसाब से अगर मुझे कैलकुलेट करने बोलिएगा तो जो रोड है उसका 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा में अगर मकई सुखाए तो मुझे लगता है कि मोटरसाइकिल वाले, 4 चक्का वाले को डिस्टर्ब नहीं होगी और प्रशासन भी किसान को तंग नहीं करेगा। वैसे अधिकार सबका है, सच पूछिए तो मकई नहीं सुखानी चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग का साधन नहीं है, तो मेरे जो कैलकुलेशन है मेरा निजी है, ये कोई कानून नियम नहीं है, वो गलत है सुखाना। लेकिन अगर किसान सुखा भी ले तो मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन वो अगर सड़क का 1/4 हिस्सा इस्तेमाल करे तो बेहतर होगा हम सब के लिए, ताकि कोई दुर्घटना हो करके उसमें एक्सपायर न कर जाए, कोई मर न जाए। तो ये है हमारे सीमांचल में खेती और किसानी का मामला। तो मैं बात कर रहा था मकई के फाइनल प्रोसेसिंग में दिखा रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, मैं फार्म फौजी और आप देख रहे हैं फौजी ब्लॉग। फौजी ब्लॉग आपको हमारे समाज के विभिन्न मुद्दों के साथ आपको जुड़े रखने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की वीडियो बनाता है। आप अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और फौजी ब्लॉग को फॉलो करें। यकीनन आपके सपोर्ट और आपके कमेंट, आपके व्यूज़ से मुझे एक एनर्जी मिलती है और तभी मैं वीडियो बनाने में सक्षम हो पाता हूँ। आप देख रहे थे फौजी ब्लॉग, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगर आप किसान हैं तो किसानी करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।